हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 ये लेकर आए हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपको अपने पिता का नाम लिखना है, या स्कूल का नाम लिखना है, या आपकी कक्षा लिखना है 6वीं। ठीक है, 16 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। 2 प्रश्न आपके वर्कशीट में दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिए जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं कि आपके पास क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सभी के उत्तर बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। जैसे कि पहला आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर लिखना है। क्या लिखा है कि आम का पन्ना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। जो पन्ना बनता है, आम का रस जिसको कहते हैं पन्ना, ये उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने में के लिए कैरी मतलब कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह पेय प्यास को बुझाता है और साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकलने पर नमक और लोहे की कमी को पूरा करता है। तो ये हमारे पास दे दिया हुआ है पैराग्राफ, और इसको पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या लिखा है पहला प्रश्न कि गद्यांश में वर्णित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है, तो कच्चा आम है। ठीक है, नेक्स्ट है आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोग में लाया जाता है, तो लू लगने पर। तीसरा क्वेश्चन है आम पन्ना बनाना बहुत आसान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम लिखिए। ठीक है, तो रेखांकित शब्द का विलोम हमारे पास क्या आ जाएगा, सरल है लिखा है वहाँ, तो उसका उत्तर हो जाएगा कठिन है। ठीक, सरल का क्या आ जाएगा, कठिन है। उसके बाद है आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है, तो अंगूर में गुठली नहीं होती है, केला में भी नहीं होती, पपीता में भी नहीं होती, किसमें होती है, बेर में। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि निर्देश पढ़कर जो पोस्टर दिया हुआ है यहाँ पर नीचे, इस पोस्टर जो दिया हुआ है यहाँ, उस पोस्टर में देखना है और सही पर गोला लगाना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है, तो ये जल संरक्षण का संदेश दिया गया है कि जल को बचाना चाहिए। फिर है पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पर्यायवाची शब्द होगा नीर। ठीक है, क्योंकि जलज, नीरज, पंकज ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, कमल फूल के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7 दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग कीजिए। पानी का उपयोग क्या होता है, व्यर्थ हो रहा है। पोस्टर में जो बताया गया है कि पानी का उपयोग कैसा हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, बहुत सारा पानी व्यर्थ बर्बाद किया जा रहा है। प्रश्न 8 है कि आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है, तो अच्छी आदत है कि बाल्टी में पानी भरकर नहाना, क्योंकि यदि नल खुला छोड़कर नहाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा बर्बाद होता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 9 कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जरूरत का मतलब होता है समानार्थी शब्द लिखना है यहाँ पर, तो समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाले। तो जरूरत का मतलब हो गया आवश्यकता, किताब माने पुस्तक, पेन का मतलब कलम, स्कूल का समानार्थी हो जाएगा शाला। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 10 निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो हमारे पास शब्द दिए हुए हैं इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला दिया हुआ है चमक, तो चमक का वाक्य हम प्रयोग करेंगे, हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया। इस तरीके से वाक्य हम प्रयोग करेंगे। फिर है पुरस्कार का प्रयोग, कक्षा 6वीं में प्रथम आने पर उसे पुरस्कार दिया गया। इस तरीके से ये वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास फिर से एक पैराग्राफ दे दिया गया है। पैराग्राफ दिया हुआ है कि कुलदीप कहता है माँ तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है। ठीक है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर गए हैं, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है।
मास्टर जी ने कहा है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए जहाँ उनके कपड़े और पैसे देना चाहिए उनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है कि माँ कहती है कि सुनो, सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया, ठीक। फिर कुलदीप कहता है नहीं सॉरी, नदी का सारा पानी गांव में भर गया है और अभी नदी भी बढ़ रही है। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे, ऐसा कहा गया है, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो हमने पैराग्राफ अभी पढ़ा इसके उत्तर देना है हमको। तो पहला लिखा है उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है। तो किस घटना का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स, बाढ़ का, है ना। उक्त वार्तालाप में गांव में आए बाढ़ का उल्लेख किया गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 12, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग मर गए, गांव के गांव बह गए, जानवर सब मर गए, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, बहुत गांव में नुकसान हो गया, गांव के गांव बह गए, लोगों के घर बह गए, इस तरीके से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 13, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। तो आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, किसी आपदा के समय हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने को भी सुरक्षित रखना चाहिए, उनके कपड़े, पैसे और ज़रूरत का सामान और खाना पीना देना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देख सके और का लाभ उठा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।